और अब बात कट्टरपंथ के उस ज्ञान की जिसने सनातन का अपमान किया है, करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। एक तरफ कट्टरपंथी मौलाना ने अपने बयान में भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया, भगवत गीता के श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो वहीं कांग्रेस के माननीय सांसद ने संस्कृत को विदेशी भाषा बताकर सियासत और सनातन दोनों की सीमा लांघ दी। तो वहीं हैदराबाद भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से एक ऐसी खबर आई जिसने देश को हैरान किया, क्योंकि यहां कट्टरपंथी ज्ञान ने मासूमों को भी नहीं बख्शा। लेकिन कट्टरपंथियों के ज्ञान और सनातन के अपमान की पहली खबर उत्तर प्रदेश से, एक ऐसे मौलाना का बयान जिसने करोड़ों हिंदुओं को गुस्से से भर दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई कट्टरपंथी मौलाना तालीम की जगह दिन रात जहर घोलते हैं। ऐसे ही मौलाना फिर सामने आए और इस बार अपनी कट्टरपंथी बयानों में उन्होंने श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया और इसी के बाद मौलाना के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात हो रही है। योगी उंजीत सततमात्मानां रहस्य स्थितिः एकाकी यच्चितात्मा निराशैरि परिग्रह। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 10वां श्लोक। और इसी श्लोक पर एक कम अक्ल कट्टरपंथी मौलाना के बेतुके ज्ञान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पहले इस मौलाना का तारुफ आपसे करवा देते हैं। यूपी के इटावा में रहने वाले इस मौलाना का नाम है जर्जिश अंसारी। मौलाना जर्जिश अंसारी झारखंड में एक तकरीर करने पहुंचा था। अपनी तकरीर में मौलाना ने योगेश्वर भगवान कृष्ण पर बेतुकार विवादित बयान दिया और तकरीर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसने हंगामा खड़ा कर दिया है। अपने बेतुके तकरीर में मौलाना जर्जिश अंसारी दावा कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और दीन का प्रचार करते थे। इतना ही नहीं, ये मौलाना भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देकर अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। आप भी सुनिए मौलाना जर्जिश अंसारी का ये विवादित बयान। दरअसल सनातन का शून्य ज्ञान रखने वाले इस मौलाना ने गीता के महाज्ञान की जो कट्टरपंथी परिभाषा बताई है उसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। मौलाना ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के जिस 10वें श्लोक का ऊल जलूल अर्थ बताया है उसका सही अर्थ क्या है वो देखिए। गीता के श्लोक का अर्थ है, योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहकर अकेले अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहे। उससे इच्छाओं से मुक्त और अनावश्यक संग्रह से रहित होना चाहिए। अपनी तकरीर में सनातन और श्री कृष्ण का अपमान करने के बाद भी मौलाना के बेलगाम और घटिया बोल यहीं नहीं रुके। मौलाना आगे इस्लाम को सबका धर्म बताने लगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। देश के करोड़ों सनातनियों के आराध्य और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पर मौलाना के बिगड़े बोलों ने संत समाज और कृष्ण भक्तों को नाराज कर दिया है। कृष्ण नाम जपने वाले संत अब मौलाना की जीभ काट देना चाहते हैं। महंत विष्णुदास के इस कड़े बयान के बाद मामले में तनाव और बढ़ गया है। इतिहासकारों और धार्मिक जानकारों का स्पष्ट कहना है कि सनातन संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि इस्लाम का उदय बहुत बाद में हुआ। ऐसे में इस तरह के दावों का कोई ऐतिहासिक या धार्मिक आधार नहीं है। दरअसल जर्जिश अंसारी विवादों का उस्ताद रहा है। मुसलमानों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिश का पुराना शगल रहा है। इससे पहले वो यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दे चुका है, लेकिन तब यूपी के मुसलमानों ने ही मौलाना को करारा जवाब दिया था। और अब मौलाना जर्जिश श्री कृष्ण पर भड़काऊ बयान देकर अपनी कट्टरपंथी कोशिशों को फिर एक बार हवा देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।